हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों खान सर की 55 सेट वाली इस बुक से अभी तक 32 सेट कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में हम सेट नंबर 33 करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 9/12/2012 द्वितीय पाली का पेपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। प्रैक्टिस सेट पेंडिंग है, जल्दी से ख़त्म करेंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट में आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाइए क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन कालीन इतिहास, ऑप्शन बी वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। यस दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, प्रमाण ना हो। ठीक है, जैसे पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा यात्री था, स्पेन का था, इंग्लैंड का था, पुर्तगाल का था, अमेरिका का था। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पुर्तगाल का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए तीसरा, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 8 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही जाएगा। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में हुआ था। इसी संशोधन के बाद देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अनुच्छेद 21 का में ये चीज़ वर्णित है। अगला है चौथा प्रश्न, नगर निगम के अध्यक्ष हैं चेयरमैन, महापौर, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, सरपंच। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। इसको मेयर भी कहते हैं, कहीं कहीं मेयर। ठीक है, चलो 5 वर्ष के लिए दोस्तों चुना जाता है, पार्षद जो है दोस्तों चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, बताइए बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों यहाँ पे 71। ठीक है, 26 मार्च 1971 को बना है। विख्यात शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। छठवा है, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। बताइए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सांप्रदायिक, देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? मित्रता है, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता। तो दोस्तों राइट आंसर इसका बी जाएगा, धर्म के आधार पर विभाजन, सामाजिक विभाजन। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? 65%। ओके दोस्तों, जब 2011 में जनगणना हुआ था तो महिलाओं का जो रेशियो था एजुकेशन में, लिटरेसी में, वो था 64.6। ठीक है, यहाँ पे 65 दिया है समथिंग, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पुरुषों की बात करें दोस्तों तो 80% पुरुषों का था लिटरेसी रेट। ठीक है, 80%। अब पूरे भारत की बात करें तो 73% साक्षरता दर भारत की थी। 9वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है दोस्तों, 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की, या कह सकते हैं संस्थापक भी बने थे। कौन? ए ओ ह्यूम। 10वां है, ध्यान दीजिए, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे।
देखिए इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, ये बात सही है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, ये भी सही है। 12, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? कौन बना था दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। 13 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनज़ीर भुट्टो। दोस्तों ये पाकिस्तान की पीएम बनी थी, ठीक है। इनकी 2002 में हत्या कर दी गई थी रैली के दौरान। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? बताइए। 14 का आंसर क्या होगा? मानसिक रूप से विकृत। 15 है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानव अधिकार आयोग। तो सी होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? 16 का आंसर जाएगा 1765 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी ब्रिटिश सरकार, तो इसका विरोध हुआ था। चलिए 18 देखिए। राजा राम मोहन रॉय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन आपका सही जाएगा दोस्तों, 18 का सही जाएगा आपका देखिए यहाँ पे 18 में बहु विवाह भी है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा को सामाजिक बुराई थी ये, इसको खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। 19, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 20, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया? 20 का आंसर बी जाएगा 1881। मध्यकालीन समय में, देखिए मध्यकालीन समय में कब से कब तक, कौन सी शताब्दी से किस शताब्दी तक रहा? बताओ, समय बताना है मध्यकालीन समय का। राइट आंसर बी, देखिए आज 8 से 16वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है, मध्यकालीन समय। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी दोस्तों। 23 देखिए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी थी दोस्तों राजगृह। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था? बताइए। भेड़, बैल, कुत्ता, बकरी। किसको सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया था? सी देखिए, कुत्ते को। मुगल काल का पतन शुरू हुआ कब शुरू हुआ था दोस्तों? मध्यकालीन काल से। देखिए नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नवपाषाण काल। ओके। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है, देखिए हवा है, वन है, बांध नहीं है दोस्तों, ये मैन मेड है, ठीक है, जल भी है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 29 देखिए, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, पारिस्थितिकी कहलाता है। 30, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? इसका आंसर जाएगा ए में, नदी। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है?
आंसर दोस्तों जाएगा भूकंप केंद्र कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को दोस्तों क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुनर्वैकृत संसाधन नहीं है, यानी दोबारा यूज़ ना किया जा सके, वो कौन सा संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, लौह अयस्क, वन प्राणी वन। आंसर जाएगा दोस्तों लौह अयस्क, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह बताना है। कौन सा राज्य है जिसकी जो है समुद्र से तटरेखा सबसे लंबी है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। आंसर आपका करेक्ट होगा गुजरात। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, प्राकृतिक गैस है, पानी है, वन है, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों जैविक संसाधन का उदाहरण हो जाएगा आपका वन, सी ऑप्शन। 36, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह शहर कौन सा है? मुंबई दोस्तों कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। 37 है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है, बताइए कौन सा जानवर है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है? गैंडा है, हाथी, शेर, चीता। आंसर बी जाएगा हाथी। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ये सी देखिए सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? मोरेन, लोएस, डेल्टा, भृगु। 39 का सी होगा दोस्तों डेल्टा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 40, धात्री अंश और नव-इक की सही संधियां बताना है। 40 का सी देखिए धत्रांश, धत्रिंश और नायक हो जाएगा नव-इक का, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद बताना है। अंशुमाली का समास विग्रह करिए फिर बताइए किस प्रकार में आता है ये? बहुव्रीहि में है, तत्पुरुष में है, कर्मधारय में है, द्वंद्व में है। आंसर ए जाएगा दोस्तों, अंशु है माला जिसकी, यानी कि सूर्य, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह बताना है। नि से निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप बताना है। देखिए भाइयों और बहनों, सही हो जाएगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, लड़की शब्द क्या है बताइए? इस वाक्य में लड़की शब्द दोस्तों पद हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, सी हो जाएगा लोकोक्ति का सही अंश। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय, गुरु का जो प्रत्यय बनेगा दोस्तों स्त्रीलिंग बनाने पे वो हो जाएगा आपका सी, गुरुआइन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये है दोस्तों जेनेवा में स्थित है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने हाल ही में 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह है कौन दोस्तों? सचिन तेंदुलकर थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 49 का आंसर जाएगा ए के साथ कल्पना चावला। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान बताना है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए? 6 मेडल जीते गए थे। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी। 52 का सी होगा बैडमिंटन। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? तो हो जाएगा 1969 में। इंग्लिश का सेक्शन है दोस्तों। समथिंग इज़ रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स, आइडेंटिफाई इट। बताइए कौन सा जो है जोड़ा गलत है? बताइए मिनिमम, मिनिमिया, स्टिमुलस, साइपोजियम, रेडियस का रेडी। बताइए सिंगुलर प्लूरल कौन सा जोड़ा गलत है? बी वाला गलत है दोस्तों, ठीक है, बी वाला। करेक्ट सेंटेंस बताना है 55 में, तो करेक्ट आप पढ़िए, मोहन इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। 56 है, विच ऑफ दीज इज़ अ फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड।
56 का आंसर बी जाएगा, ब्लॉन्डी हो जाएगा। ठीक है। 57 सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इट। देखिए, इट वॉज रेनिंग सो हार्ड दैट इट सीम्ड अ ग्रे सीट हैड कर्टेंड द वर्ल्ड अवे। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। 58 में फिर से हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। 58 में करेक्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, इफ़ आई विन अ लॉटरी आई विल बाई अ कार। 59 फिल इन द ब्लैंक्स बताना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द लेटर इज़ अ मोर वर्सटाइल सिंगर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ भाई, वन ऑफ दिस इज़ नॉट सिंगुलर। बताइए, इस चारों ऑप्शन में सिंगुलर कौन नहीं है? बुक, डाटा, इकोनॉमिक्स, माउस। तो सिंगुलर नहीं है दोस्तों, बी वाला डाटा। उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल, क्या पाई जाती है? शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। गाय का दूध दोस्तों कम वसा युक्त होता है, यानी फैट्स कम होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 63, अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो हो जाएगा इकिडना। 64 है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पे हिरोशिमा, बी ऑप्शन सही होगा। 65 है, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है बताना है। प्लास्टिक की थैली, एल्युमिनियम थैली, कांच, कागज। आंसर जाएगा डी के साथ, कागज। देखिए 66, शैवाल, जलपक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? जलपक्षी, शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली। आंसर दोस्तों करेक्ट होगा ए, जलपक्षी। फफूंदी है, फफूंदी दोस्तों क्या होगी? परजीवी एवं मृत जीवी दोनों हो जाएगा। एडिटिव भोजन में क्या होते हैं? एडिटिव भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। 69, किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है? 69 का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, खनिज। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह बताना है। आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन ए में, ऋण। देखिए यहाँ पे 71, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? बताइए। बी होगा 220 वोल्ट हो जाएगा। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, हो जाएगा एपीफाइट्स में होती हैं। जी का मान क्या होगा दोस्तों? 73 में जी का मान ए हो जाएगा। ठीक है। 74 है, एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा? ए पर। ठीक है दोस्तों, देखिए ए पर न्यूनतम होगा गतिमान। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों के अंतर नहीं कर पाता, व्यक्ति के निम्न में से किस भाग में समस्या है आँख में? बताइए। कार्निया में, पश्चमाभी पेशियाँ में, कोन्स में, रॉड्स में। आंसर आपका करेक्ट होगा सी, कोन्स में। देखिए 76, रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है? देखिए डायग्राम यहाँ दिया है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, 0 न्यूटन। ठीक है, चलो 78 आ जाओ। निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? राइट आंसर सी, बृहत सप्तऋषि। देखिए अगला है, किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के माध्यिका का आलेखी विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है आवृत्ति वर्ग का। ठीक है, आवृत्ति वर्ग का। 80 है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा?
शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले और मैथ से क्वेश्चन दोस्तों स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको लास्ट में कर लेंगे। एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। होगा कि नहीं होगा? सत्य है असत्य है? कथन विशेष परिस्थिति में या कोई समयोगिक संख्या? आंसर ए के साथ जाएगा, कथन सत्य है। यदि एक गोला का क्षेत्रफल 1386 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन दोस्तों सी होगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अपना देखिए अगला संख्या परिमेय है, ये संख्या दिया है, इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी? तो सी वाला ऑप्शन √25/49 5/9 हो जाएगा। समीकरण देखिए ये दिया है 126 के मूल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जाएगा आपका सी के साथ 2 और -1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 92 नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, संवर्धित U235। देखिए आयन 3 आयन प्लस है और ये SO2 2- आयन यौगिक का बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो डी जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ निम्न का बहुलक है, बी हो जाएगा आइसोप्रीन का। 95 सभी लोग देखें, निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? इसका आंसर ए जाएगा, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। चलो आगे देखो, 14C6 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? आंसर जाएगा सी के साथ 8। 14 - 6 8 हो जाएगा। देखिए जब तनु HCl के लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? H2। सूर्य की उपस्थित नाभिकीय ईंधन बताना है। हीलियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, अल्फा कण है। आंसर सी जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीव मात्र ऊर्जा स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, हाइड्रोजन, कोयला। आंसर सी जाएगा, हाइड्रोजन। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह कौन सा है? वह यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, अणु है। आंसर डी जाएगा दोस्तों, अणु। ठीक है, तो साथियों हमने ये सेट नंबर जो है 33 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।